क्या हिजाब विवाद भारत के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है क्या? क्या हिजाब विवाद भारत को बदनाम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट है क्या? बहुत गंभीर सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। भारत में हिजाब की लड़ाई किस तरह से अब बमबाजी पर आ चुकी है, पहले तस्वीर आपको दिखाते फिर ये अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट समझाऊंगा। यह तस्वीरें पूरे देश को देखनी चाहिए, फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब हिजाब के लिए कट्टरपंथियों की जो भीड़ है वो पत्थरबाजी पर उतर आई है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षकों को बंधक बनाया गया। ये देखिए आप, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, पत्थरबाजी। ये देखिए नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको। छात्रा को हिजाब पहनने से रोकने पर ये देखिए आप, हालात बेकाबू हुए। ये देखिए आप, पत्थरबाजी, हिजाब के लिए बमबाजी, शिक्षकों को बंधक बनाया गया, शिक्षकों पर हमले की कोशिश हुई। ये कश्मीर जैसी पत्थरबाजी है लगभग। ये बंगाल के मुर्शिदाबाद बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया है। ये तस्वीरें देखिए पहले आराम, ये पूरी तस्वीरें देखिए आप समझेंगे ये हिजाब विवाद जो एंटी इंडिया टूलकिट है किस कदर एक्टिव हो चुकी है सीए के बाद। ये स्कूल है, ध्यान से देखिएगा, ये स्कूल है, आपको नजर आ रही है, ये स्कूल है। ये स्कूल के अंदर हो रहा है सब कुछ। पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले, शिक्षक और पथराव। ये देखिए दो तस्वीरों, उसके बाद विरोध प्रदर्शन, शिक्षकों को बंधक बनाया गया, शिक्षकों की जान खतरे में डाली गई, किडनैप किया गया, शिक्षकों को बंधक बनाया गया, पथराव हुआ, बमबाजी हुई है भाई, बमबाजी, हिजाब के लिए बमबाजी। और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि नियमों के हिसाब से स्कूल चल रहा था और शिक्षक नियम को मान रहे थे, तो ये हाल हो गया। आप सोचिए, अब सवाल जो हम उठा रहे थे ना, ये जो सब कुछ हो रहा है हमारे देश में, जो भी सब कुछ हो रहा है, अक्सर होता है कि ये जो एंटी इंडिया मुहिम चलाने वाले जो इस्लामिक देशों को बंगाल की ये तस्वीर नहीं दिखी, बल्कि हिजाब विवाद पर ये ध्यान से पढ़िएगा। OIC, ये अंतर्राष्ट्रीय टूलकिट गैंग सीए के टाइम भी एक्टिव हुआ था और भारत की बदनामी वाली टूलकिट है। ये इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं, ये इंडिया को लेक्चर, OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ये भारत विरोधी दुष्प्रचार में लोग लगे रहते हैं और अब इंडिया को लेक्चर दिया जा रहा है माइनॉरिटी राइट्स पर। इनको चीन में उइगर मुसलमान नजर नहीं आते हैं, इनको POK में जो दमन हो रहा है वो नहीं नजर आता है, ये लोग इंडिया को लेक्चर देते हैं। ये इंडिया को माइनॉरिटी राइट्स पर हिजाब विवाद की वजह से लेक्चर देने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले इमरान खान, इनका प्रेम जागा था, अपने वहां माइनॉरिटी को दमन इनका वहां पर चल रहा है, लेकिन ये इंडिया को लेक्चर दे रहे हैं। इमरान खान, वहां पर जितने लोग हैं, मरियम नवाज से लेकर, और अब OIC। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी, हिजाब टूलकिट अगेंस्ट इंडिया। हमारा आज का हैशटैग है भारत के खिलाफ ये हिजाबी गठबंधन जो है ना, हिजाब टूलकिट अगेंस्ट। अच्छा, मेरे साथ विवेक अग्निहोत्री जुड़ गए हैं, जुड़ गए हैं, इस वक्त लाइव हैं। विवेक अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज समय निकाला। और मेरे साथ डॉक्टर रिजवान अहमद भी हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पैनल है, सुबुही भी है मेरे साथ। लेकिन पहले मैं विवेक अग्निहोत्री आपसे शुरू कर रहा हूं, ये क्या है? ये OIC इंडिया को लेक्चर दे रहा है माइनॉरिटी राइट्स पर, इंडिया को लेक्चर। इनकी इतनी हैसियत, इनकी इतनी औकात, इंडिया को लेक्चर देंगे ये हिजाब की वजह से। देखिए, ये अगर आप ध्यान से इनको जोड़ें तो इन सबके तार एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और मुझे आपका ये शब्द आपने जो यूज़ किया ये बड़ा अच्छा लगा, गठबंधन। तो मैं थोड़ा सा इस पर एक रोशनी डालना चाहता हूँ कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स पूरी है क्या। अगर कोई भी, देखिए, मैं भोपाल में मैंने पढ़ाई की है, जो कि मेजॉरिटी मुस्लिम इलाके में मुस्लिम पॉपुलेशन है जहाँ पे, और वहाँ पे हिंदू बच्चे बहुत माइनॉरिटी में थे, क्रिश्चियन, सिख और हिंदू बच्चे। लेकिन ये मैं आपको 70s 80s की बात बता रहा हूँ। लेकिन जो मुस्लिम लड़कियां थीं वो नकाब, ये बुरका उर्का नहीं पहनती थी, कुछ पहनती थी जो थोड़ी पुअर और थोड़े गेटोज से आती थी, वो भी स्कूल के दरवाजे पे आके उतारती थी, तहाती थी, बैग में रखती थी, फिर अंदर आती थी। और जो बाकी मुस्लिम लड़कियां थीं जो अच्छे घरों से थी, वो उनका मजाक उड़ाती थी इस बात का कि वो बुरका पहनती। और ये 80s में जो भी पढ़ा है आप उससे ये पूछ सकते हैं, ये चालू कब हुआ इंडिया में?
ये जब 90s में इस्लामिक टेररिज्म अंदर आया, एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म चालू हुआ और सरकारें इतनी वीक थी, उन्होंने कुछ नहीं किया। और जब कश्मीर में पंडितों का, कश्मीरी हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, सिखों का जेनोसाइड हुआ, तो इनने उसको एक सक्सेसफुल मॉडल बनाया। और जब सरकार ने टेररिस्ट लोगों को मारने की कोशिश की तो वहां उनके एक बड़े नेता हैं जिनने ऐलान किया था, तुम हमें जितना भी मार लो, हम हिंदुस्तान में 500 मिनी कश्मीर खड़े कर देंगे। आप में से शायद बहुत लोग जानते नहीं हो इस बात को, मैं आप हिल जाएंगे, आपकी रूह कांप जाएगी सुन के कि हिंदुस्तान में ऐसा हुआ। कश्मीर में आखिर में जो कश्मीरी हिंदू लोग थे, सब लोग फैरन पहनते हैं, मुस्लिम भी और हिंदू भी, लेकिन हिंदुओं के फैरन में एक पट्टी बंधवाई जाती थी। ये मुस्लिमों का एक रिलीजियस डोमिनेशन था ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये हिंदू है। यह हाल हो गया था उनका। तो ये एक मिनी कश्मीर, सीए वॉज, जो शाहीन बाग था, वो एक मिनी कश्मीर का मॉड्यूल है। ये बच्चों और औरतों को सामने करते हैं। इन्होंने कॉलेजेस में कोशिश की, अब स्कूल पे आ गए। ये बच्चे, आपको लगता है उनमें इतनी अकल है? ये सब ब्रेन वॉश बच्चे हैं। जैसे कश्मीर में छोटे छोटे बच्चों को मदरसों में ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर बना दिया जाता है। इन लोगों को एक तरह का, मैं कहूँगा, एक रिलीजियस कल्चरल बॉम्ब बना दिया जाता है, अटैक करने के लिए यूज किया जाता है। पर इसके पीछे ये बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और कुछ दिन पहले जैसा प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में बोला, मैं इसको अगर ये अर्बन नेक्सल्स का पूरा एक नेक्सल, मैं अगर लिंक अगर ड्रॉ करूं तो आप जो कह रहे हैं, मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है शाहीन बाग में एक दादी थी जिनको आगे रखा गया था, वो शाहीन बाग वाली दादी थी। यहाँ पर एक बच्ची है मुस्कान, शेरनी, वहां दादी, यहाँ शेरनी। ये यही टूल किट है कि बच्चियों को आगे करो, महिलाओं को आगे करो, और एंटी इंडिया हिजाबी गठबंधन, हिजाबी टूल किट। क्योंकि अब ये सब कुछ हो रहा महिला अधिकार के नाम पर, और अब इंडिया को गाली पड़वा रहे हैं लोग। ओआईसी ज्ञान दे रहा है, पाकिस्तान। जी हाँ। और ये देखिए, एक चाइना और पाकिस्तान की एक गठबंधन है बहुत स्ट्रांग। वो रेड टेरर मनी और ये ग्रीन टेरर मनी से इंडिया में कॉरिडोर बनाना चाहते हैं और इंडिया में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। इन्होंने सीए में ये पूरी कोशिश की। इन लोगों ने, अगर आप देखें, जेएनयू में पूरी तरह से ये कोशिश की। फार्मर्स प्रोटेस्ट में पीछे से ये सपोर्ट करते रहे, और अब ये डिस्टर्बेंस करके ये क्रिएट करना चाहते हैं कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी नहीं है ये, और इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट में रखें, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करें। ये हमेशा होता है जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो वीक महसूस करने लगते हैं। और इनकी सबकी दुकानें भी तो बंद हो गई, अमन जी, आप तो अच्छे से जानते हैं। जब आप इतनी सारी दुकानें बंद कर देंगे, एनजीओज की, मीडिया वालों की, एकेडमिशियंस की, प्रोफेसर्स की, तो यही होगा फिर। मैं एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद का एक कमेंट ले रहा हूं। विवेक भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद, ये हिजाब वाली टूल किट, हिजाबी टूल किट कहना अतिशोक्ति होगी, या आपको लगता है ये है हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया? ये मैं आज हैशटैग मैंने दिया है, हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया है ये। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आपने मुझे जो सवाल पूछा कि ये एक टूल किट है, तो मुझे ये तो नहीं लगता कि शुरू में, क्योंकि सब समझते हैं कि हिजाब अभी 14 दिन पुराना मैटर है। ये सिलसिला उडुपी में 2 महीने से चल रहा था, आपको तो मालूम है बात। हाँ। तो मुझको तो नहीं लगता कि शुरू में इस नियत से शुरू किया गया होगा। लेकिन जब एक ऐसे मैटर में एक पोटेंशियल लगता है इन लोगों को कि जिससे अगर कुछ हम हासिल नहीं कर सकते तो कम से कम चलो भारत का अपमान ही करा दो, मतलब एंड में हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। अब आप दुर्भाग्य देखिए, आज मैंने एक जगह बोला कि 2 महीने पहले सिर्फ क्लास में हिजाब मना किया गया था। सुनिए, क्लास में सिर्फ हिजाब, स्कूल में नहीं, प्रेयर में नहीं, रिसेस में नहीं। आज ये नौबत आ गई इनकी जिद और जिल्लत की वजह से कि ड्रेस व्रेस कुछ नहीं, स्टूडेंट कुछ नहीं, दरवाजे पे खड़े होके हमारी बहनों के बुरखे उतर रहे हैं। लेकिन अमन भाई, क्या आप सोचते हैं कि इस सीन से मुझे दुख हुआ, आपको दुख हुआ होगा, सुबी को दुख हुआ होगा, क्या इनको दुख हुआ होगा? नहीं। अरे ये तो इनके लिए एक पोटेंशियल वीडियोस हैं अपनी टूल किट को कामयाब करने के लिए, ऐसे वीडियोस को वायरल करने के लिए, और कुछ ना मिले तो भारत की बदनामी के लिए। दैट इज ऑल। और ओआईसी जो लेक्चर दे रहा है इंडिया को, एक कमेंट उस पर भी, फिर विवेक भाई आपके पास आ रहा हूं, सुबह ही आ रहा हूं।
ओआईसी इंडिया को लेक्चर दे रहा है माइनॉरिटी जी, राइट्स जी, पर जी। कि भारत में मुसलमान असुरक्षित जी। है, मुसलमानों का अधिकार, वो पुराना देखिए, घिसा वो पिटा तो- रेडियो जो उनका हमेशा बजता है। जी नहीं, वो तो देखिए अमेरिका ने भी लेक्चर दिया। अब अमेरिका ये थोड़ी बताएगा कि पिछले 3 साल में 45 ब्लैक्स हमने सड़क पर अनआर्म्ड हमारी व्हाइट पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के गोली से मार दिए। यस, वो ये थोड़ी बताएगा। मलाला अपना पेशावर नहीं पाकिस्तान छोड़ के भाग गई, वो ये नहीं बताएगी। ओआईसी को भी खाना पूसी पूरी करनी है इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर। तेरा मेरा रिश्ता किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक तरफ वो इंडिया को फटकार लगाते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी को सम्मान करते हैं। उनको खुद नहीं पता वो चाहते क्या है। विवेक, प्रॉब्लम मोदी है या इंडिया? कोर्स, अरे ये तो आप किसी 5 साल के बच्चे से पूछ लीजिए, बता दे। सी हो क्या गया है कि मोदी जी की इमेज इंडिया के साथ जुड़ गई है, और दूसरा मोदी जी के आने के बाद ये जो एक छोटे शहरों के मिडिल क्लास जो यंग लड़के लड़कियां वो एम्पावर्ड हो गए। लोग अपनी बात खुल के आज बोल रहे हैं, जिस चीज के अगेंस्ट बोलना चाह रहे थे इतने सालों से, अब उन्हें मौका मिला है। और ये इनसे सहन नहीं हो रहा, क्योंकि इनका जो इतने सालों का एक नैरेटिव सेट था वो हिल गया है। ये जो माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। और मैं गारंटी से कहता हूं, आज की तारीख में अगर कोई सीक्रेट वोटिंग करा ले मुस्लिम लड़कियों से कि आप क्या पहनना चाहती हैं, तो इन लोगों को शर्म के मारे भागना पड़ेगा। पर ये मैं आपको बता रहा हूं, ये डेंजरस चीज है। इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा ना समझें। ये जो टेररिज्म, जो एक रिलीजियस फैनेटिसिज्म की शुरुआत एक बुरके, एक नमाज से ही शुरू होती है। इसको गांठ बांध लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई। और ये डिबेट में शामिल नहीं होंगे। ये अरे आप research के बाद कंप्लीट कर बोल रहा लीजिए, हूं। आप कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं कह रहा था, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं। मैं 4 साल मैंने एवरी सिंगल डे डीप रिसर्च किया कश्मीर में अपनी फिल्म कश्मीर फाइल्स के लिए। मैं मुस्लिमों से भी मिला हूं, मैं हिंदुओं से भी मिला हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी मिला हूं, और आप किसी से भी पूछ लीजिए कश्मीर को जानता है। यहीं से शुरुआत होती है, और ये दास्तान अभी बहुत आगे जाने वाली है। एक आखिरी सवाल ले रहा हूं। ये आप मुझे ये कह रहे हैं कि पहले सीए के नाम पर दुकान खोली गई, ट्रिपल तलाक के नाम पर दुकान खोली गई, राम मंदिर के नाम पर दुकान खोली गई, भारत में डर का माहौल बनाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, आग लगाने के लिए, देश में धर्म की दीवार खड़ी करने के लिए अब ये हिजाब वाली नई दुकान खोली गई है, जानबूझकर बच्चियों का कंधे का इस्तेमाल करके और भारत को बदनाम करने के लिए। ये आप कह रहे हैं सीए के बाद अब ये नई दुकान खोली गई है, इसलिए ओआईसी, पाकिस्तान, मलाला, जी हाँ, ये सब मिले हुए हैं। ये सारे ये गठबंधन है, हिजाबी गठबंधन। जी, ये सब बिल्कुल सही बात है। और देखिए, ये 2002 से इनकी कोशिश है। ये मोदी जी के पीछे वहां से पड़े हुए हैं, और एक्चुअली ये आरएसएस, बीजेपी, राइट विंग को ये साबित करना चाहते हैं कि ये लोग फैशिस्ट हैं। और इस तरह की लिंचिंग की जो पूरी थी, जो यानी ऐसा बोलूं कि यानी एक पत्थर को आपने एक पहाड़ बता दिया, तो ये जो सारी एक फेक नैरेटिव है, ये सारी दुनिया के सामने ये बताने के लिए है कि ये फैशिस्ट गवर्नमेंट है, राइट विंग जो इंडिया का है, जो इंडिया का जो पूरा का पूरा एक नेशनलिस्ट विंग है, ये फैशिस्ट हैं, ये दुनिया को बताना चाहते हैं। और इसमें मैं बाहर वालों को क्या बोलूं अमन भाई, हमारे अपने ही लोग, कई आप ही के कलीग्स, यानी आप ही की फ्रेटर्निटी के कई सीनियर जर्नलिस्ट, वो लोग तो विदेश के पेपरों में इसके बारे में लिख के भारत को बदनाम कर रहे हैं। आज ही एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट ने लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, उसको कोई पढ़े तो ऐसा लगेगा कि हम अफगानिस्तान जैसे बनते जा रहे हैं, एकदम फैशिस्ट, रिलीजियस, फैनेटिक। लेकिन ये फैनेटिज्म फैला कौन रहा है? लेकिन ये लोग इसके ऊपर उंगली क्यों नहीं उठती है? आज जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे बैंड है, पर इंडिया में इस बात को लेकर फैनेटिक का लोग साथ दे, मुस्लिम कंट्रीज में बैन है। और ये लोग अंदर ही अंदर मानते हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से खूबसूरत, हिंदुस्तान से प्यारा कोई मुल्क नहीं है। ये लोग अंदर ही अंदर मानते हैं। ये लोग जानते हैं कहीं और जाएंगे ना, वहां क्या हाल होगा। मानते हैं ये मुसलमान भाई भी मानते हैं, इनसे पूछो। लेकिन यहाँ इंडिया को गाली पड़ रही है। आप देखते हैं कौन से हिंदुस्तानी मुसलमान ओआईसी को चेहरा दिखाएंगे कि चुप कर भाई, तू कौन होता है हमारे मैटर में बोलने वाला। देखते हैं ये होता है नहीं होता है। ये कोई अब कोई मुसलमान आकर ओआईसी को लेक्चर देगा कि तू चुप कर, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक अग्निहोत्री। और मुझे लग रहा है अली कादरी जी मेरे साथ हैं, मौलाना अली कादरी हैं और सैयद शगुफा कौसर जी हैं मेरे साथ। मेरे ख्याल से आज मौलाना कादरी आपको मेरे ख्याल से आज जवाब देना चाहिए। ओआईसी इंडिया को लेक्चर दे रहा है, कह रहा है कि माइनॉरिटी राइट्स खतरे में है। जवाब दीजिए, इस ओआईसी क्या हैसियत, क्या औकात कि हमको इंडिया को लेक्चर दे रहा है, आपके इंडिया को। कादरी जी जवाब दीजिएगा करारा आज ओआईसी के, तथ्यों वाला तमाचा मारिएगा ओआईसी के मुंह पर। बोलिए आप कादरी जी। अमन साहब,
इससे पहले भी आपको बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं कि हमारे अपने देश के निजी मामलात में किसी को बोलने का कोई हक नहीं है, चाहे ओआईसी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, कोई भी हो। अली खाजरी की, अमन चोपड़ा की बहस होगी तो देश में होगी, देश के बाहर ये बात नहीं जाएगी। अगर आप और भारत में मुसलमान के अधिकार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। दीजिए जवाब इनको। यकीनन सुरक्षित है। मेरा संविधान मुझे हक दिया है। अगर यहाँ की हुकूमत और आप जैसे लोग अगर छीनने की कोशिश भी करते हैं तो मैं लड़ कर लूंगा, क्योंकि ये मेरा देश है, ये देश से मेरा संविधान है। आपको लगता है ये हिजाब बाहर का बोलने की जी, जरूरत नहीं है। आपको लगता है हिजाब के बहाने कोई अंतर्राष्ट्रीय टुकड़े गैंग एक्टिव हो गया और भारत को गाली देने की ये पूरा ये प्लान है, पूरा टूल किट है ये? आपको लगता है ऐसा कादरी जी, आपको भी लगता है? आप में साथ रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो फिर किसी को बोलने का हक नहीं होगा। लेकिन आप मुझे नहीं, लेकिन मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं ना। आप समझे नहीं जो विवेक अग्निहोत्री ने कहा, मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं। बमबाजी हो रही है, देखिए बंगाल में हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, अरे हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, हिजाब के लिए शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। मौका तो यहीं के लोग दे रहे हैं जो हिजाब के लिए सड़कों, स्कूल में, क्लासरूम में हिजाब के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं ना। कादरी जी, उनको समझाइए थोड़ा, वो आपकी बात सुनेंगे शायद आज। जी जी, मैं बोल रहा हूँ ना, जी जी, विवेक अग्निहोत्री की क्या औकात है? कौन है वो जो बात करेगा हमारे हिंदुस्तानी है भाई। अरे हिंदुस्तानी तो हम भी है। हाँ तो क्यों नहीं बात कर सकते? अभी देख रहा था आपके चैनल पे बकबक कर रहा था, उसकी क्या औकात है? नहीं, क्या औकात मतलब क्या गलत बोला उन्होंने? अगर नहीं गलत क्या बोला, बिल्कुल अगर नमाज पर और अगर हिजाब पर कटाक्ष करेगा बिल्कुल गलत है। क्या हिजाब पर कटाक्ष नहीं, क्लासरूम में हिजाब? सुनिए, हिजाब हमारा फंडामेंटल राइट है और हम हिजाब करेंगे, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटक कोर्ट में उसकी बहस देखिए आप ही तो मौका दे रहे हैं ना, फिर आप ही मौका दे रहे हैं ओआईसी को। सुनिए सर, सुनिए, आप ही मौका देते हैं। बमबाजी हो रही है भाई बंगाल में, मुर्शिदाबाद में हिजाब के लिए बमबाजी हो गई, पत्थरबाजी हो गई, शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। हाँ 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 बिल्कुल, बंगाल की अभी आपकी मैं स्टोरी देख रहा था, वैसी हरकत की हम तारीफ कभी नहीं करेंगे सर। ये सब हो ही रहा है, ये सब हिजाब के लिए हो रहा है। ना साहब, हिंसा की हिजाब के लिए बमबाजी कहीं पर भी हो, हिजाब के लिए बमबाजी, हिजाब के लिए शिक्षक को बंधक बनाया गया, पत्थरबाजी हिजाब के लिए, तो मौका तो आप ही मतलब आप लोग मतलब यही लोग दे रहे हैं ना। अरे साहब, कर्नाटक में मांडिया में जो है भगवाधारी झंडे किसने लहराए? मैं लहराया। अरे शुरुआत तो वहां से हुई, आप उनको तो अंदर कर छुपा दे रहे हैं। आप बात शुरुआत तो हिजाब से हुई थी, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी जिसको आप अच्छे से जानते हैं। शुरुआत तो हिजाब से हुई थी। कादरी जी, अमन भाई, थोड़ी इंसाफ की बात कर लो यार, इस किस्म से वन साइड वन वे मत जाओ यार। भाई वन साइडेड ही बनना पड़ेगा, इंडिया की साइड ले रहा हूं मैं। मैं तो रूल्स के साथ यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की साइड ले रहा हूं, आप किस साइड है? ना सुनिए, देखिए वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना कि अब हिजाब, जैसे कि कल की बात आई थी कि यूनिफॉर्म के रंग का जो है हिजाब बांध सकते हैं, अभी बहस चल रही है ना, आप देखेंगे। फंडामेंटल राइट ऑनरेबल कोर्ट नहीं छेड़ेगा, हमें यकीन है उस बात का, हमें हक मिलेगा। हमारे संविधान ने जो हमें इजाजत दी है, जो संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो मिलेगा हमें। देखिए हमारे संविधान जी, जनवरी से पहले कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, अचानक से जनवरी में एक सुबह उठे और फिर हिजाब याद आ गया, चलिए क्लासरूम में हिजाब पहनेंगे। जनवरी से पहले तो फिर जनवरी से पहले कुछ नहीं था, और कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, आपको पता है ना, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मैं सुबुई के पास जा रहा हूँ, उसके बाद लगाई ना। हाँ फैसला आना अभी बाकी है, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल फैसला आना। सुबुई आपको लगता है हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया, हिजाब टूल किट भारत के खिलाफ, हिजाबी गठबंधन, पाकिस्तान, मलाला और अब ये ओआईसी, जी ये सब प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। तो कंप्लीटली हो चुका है कि जो दो पोस्टर गर्ल्स हैं हिजाब प्रकरण में, जो पूरा नैरेटिव क्रिएट करने के पीछे बीबी मुस्कान जैनब और आलिया असादी, दोनों के पीएफआई के साथ लिंक्स पता चल चुके हैं। बीबी मुस्कान जैनब के जो पिताजी हैं अब्दुल सुकूर पीएफआई के लीडर हैं, उसके बावजूद और ये पता होने के बावजूद भी कि एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स जमा करती है भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उससे लिंक मिल जाने के बावजूद भी अगर ये लोग रिलीजन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं या संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं या अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उस टूल किट का हिस्सा है।
कभी सीएए होता है, कभी एनआरसी होता है, कभी 35A होता है, कभी 370 होता है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। विषय बदलते रहते हैं अमन, लेकिन कॉन्सेप्ट और ये टूल किट सेम होती है। भारत तोड़ो गैंग भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय में हमें बांटता है। कभी किसान आंदोलन क्रिएट करके सिख भाइयों को भड़काने की कोशिश की जाती है, कभी शाहीन बाग आंदोलन क्रिएट करके मुसलमानों को और दलितों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, कभी जाट आंदोलन क्रिएट करके जाट भाइयों को तोड़ने की कोशिश करी जाती है। अब ये मजहबी उन्माद फैलाकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सांप्रदायिकता की आग की तरफ नहीं, वो तो बढ़ाया फंडामेंटल है राइट कह और रहे हैं, कुछ वो तो नहीं। रिलीजियस ये प्रैक्टिस कह रहे हैं, वो तो इस्लाम चॉइस नहीं कह है, रहे हैं। इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ते हुए कदम है। नहीं, वो तो कह रहे ये हैं चॉइस सीधा है। इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ते और कदम है, और इसको अगर हमने अभी नहीं रोका, अभी नहीं दबाया, तो इसके अंजाम बहुत भयानक होंगे देश के लिए। सैयद शगुफा कौसर जी बोलिए। मैम आप बोलिए। मैम आपको भी लगता है ये प्लान्ड एक तरीके से एंटी इंडिया हिजाब टूल किट, ये सब भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विवाद गढ़ा गया, वरना उडुपी का एक छोटा सा विवाद। जी बोलिए आप। वो विवाद है, सिर्फ पढ़ाई के लिए गई थी बच्चे यहाँ। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ चॉइस है। हम हिजाब करती हैं, हिजाब करके हम क्या कर रही हैं? पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, कुछ दूसरा तो हासिल करने नहीं गए। हमारे मजहब में भी यही सिखाता है, सबका आदर कीजिए, सब मजहबों का आदर कीजिए। हम करते हैं, हमें वही तो पूछ रहे हैं, हमारा भी आदर तो होना क्या चाहिए। भारत में मजहबी अधिकार नहीं मिल रहे हैं माइनॉरिटीज को, आप ये कह रही हैं? जी, हमारा संविधान ही आदर देता है। हमारा स्वतंत्र भारत है, हमारा खाना, हमारा वेशा, हमारा भूषा, सब चीज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हर किसी का है। हर किसी को आजादी है बोलने की, पहनने की, खाने की। ये हमारा संविधान हमको हक देता है, फंडामेंटल राइट है। तो वो आपसे किसी ने छीना है क्या आज तक? एक मिनट मेरे कुछ सवाल है। वो आपसे क्या किसी ने छीना है आज तक? नहीं, ऐसा बोल रहे हैं ना, हिजाब करके, स्कार्फ पहन के। नहीं, आप बैठी हैं हिजाब पहनकर, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। अगर आप ऐसे स्कूल नहीं जा सकती, शायद जैसे मदरसों में बच्चियां जीन्स में नहीं आ सकती। मैंने भी डिग्री किया, मैंने भी कॉलेज किया है, तो मैंने भी स्कार्फ पहन के ही किया है सब कुछ। नहीं, वो स्कूल की यूनिफॉर्म होता है ना मैम, एक ड्रेस कोड होता है। वो तो स्कूल एक यूनिफॉर्म, एक ड्रेस कोड होता है ना मैम। आपको क्या आज तक किसी ने रोका, टोका आपके रहन सहन को लेकर, खाने पीने को लेकर? अगर टोका है तो बताइए। और मजहब हर किसी को, सभी का आदर करना सिखाता है, ह्यूमैनिटी सबको सिखाता है। नहीं, लेकिन शिक्षा का कोई मजहब नहीं होता ना मैम। सिखाता है मैम, शिक्षा का कोई, आप दूसरों को मतलब गलत सिखाता है, शगुफा कौसर जी कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा सुबुई, आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे तर्क है। अच्छी बात है शगुफा जी, लेकिन स्कूल में शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता ना, सारे बच्चे समान होते हैं ना। ये लड़ाई वहां की है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। किसी को धर्म नहीं है, नॉलेज सीखने में, नॉलेज सीखने का धर्म भी नहीं है। सुबुई नहीं करता धर्म सीखने से। डॉक्टर रिजवान आ रहा हूँ। सुबुई कुछ कहना चाह रही है। साथ मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहती हूँ। जी देखिए, ना तो ये हमारे मजहब की कोई लड़ाई है, क्योंकि कुरान में कहीं भी बुर्के का, नकाब का कोई जिक्र नहीं है। बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स इस चीज को मान रहे हैं। वेशभूषा की सेंस में कुरान कुछ कहता ही नहीं है, सिर्फ अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात की गई है। और ना ही ये संवैधानिक अधिकारों की बात है, क्योंकि हमारा संविधान का अनुच्छेद 25 हमें हमारे मजहब का पालन, प्रचार, प्रसार और प्रवचन करने की इजाजत देता है। लेकिन कोई भी संवैधानिक अधिकार पूर्ण नहीं है मैडम, उसके साथ कुछ शर्तें हैं। पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पब्लिक हेल्थ और बहुत सारे स्टेट के जो राइट्स होते हैं वो भी हमें देखने पड़ते हैं। एक सार्वजनिक व्यवस्था ध्वस्त नहीं कर सकते हम। राइट टू रिलीजन का नाम लेके सड़कों पे नमाज पढ़ के सड़कें ब्लॉक नहीं कर सकते। हम अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे देवी देवताओं को गालियां नहीं दे सकते हैं। हम अपना जो है राइट टू रिलीजन एक्सरसाइज करके कर्नाटक एजुकेशन एक्ट की धज्जियां नहीं उड़ा सकते हैं। जिस प्रदेश में वो लड़कियां रहती हैं, उनको उस प्रदेश का एक कानून है, एक एजुकेशन पॉलिसी है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, स्कूल पॉलिसी है, वो मानना पड़ता है। नहीं, लेकिन एक चीज छोटी सी सिंपल कॉमन सेंस की बात हमें समझ नहीं आ रही है। पर्सनल लाइफ में आप पहले लेकिन आप जब किसी सार्वजनिक जगह जाएंगी, किसी एक इंस्टीट्यूशन में जाएंगी, तो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून मानना पड़ेगा। उन इदारों के भी संवैधानिक अधिकार है, उस स्कूल के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। अपने अधिकारों के लिए दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं।
दूसरों के अधिकार हम कुछ बोल रहे नहीं है, सबके अधिकार सबको देना चाहिए, नहीं, कौशल जी, ये संविधान बोलता शगुफा है, कौसर जी, हमारा शगुफा जन्मसिद्ध शगुफा अधिकार कौसर जी, है। एक सवाल है शगुफा कौसर जी, हम जनवरी हिंदुस्तानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जी जी हिंदुस्तानी नहीं, अच्छी बात है, हैं। बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है मैम, कोई सबका डाउट ही नहीं हक है। है, एक सवाल सबका एक सवाल हक है। एक सवाल है मैम, जनवरी से पहले ये हिजाब जो है वो आपकी प्रैक्टिस वो नहीं थी। अच्छा, जनवरी में अचानक से क्यों बच्चियों को याद आया? को आपको डाउट होता है कभी अचानक से क्या हो गया? जनवरी में जो जिसने स्टॉप किया तब उनको याद आया होगा। नहीं, मगर स्टॉप हम नहीं बचपन पहना से पहली हम बार ये क्लासरूम follow के कर अंदर। रहे हैं। आप समझी नहीं मैंने सवाल। आपको हैरानगी हुई कि अचानक से जनवरी से पहले कोई बच्ची को हिजाब क्लासरूम में याद नहीं आया? आपको लगता है कि कोई टूल किट गैंग एक्टिव है, कोई पीछे से भड़काने का काम कर रही है, कोई खेल खेल रही है पीछे से? कोई टूल किट नहीं है। क्यों किसी भारतीय को ये शब्द से नवाज दिया जा रहा है? नहीं, भारतीय को ऐसा नहीं, कुछ वो कहने का किसी को ये नहीं है ना। क्यों भारतीय हैं हम, हिंदुस्तानी हैं हम। तो आपके लिए संविधान बड़ा है ना मैम, किसी के कानून दिल बड़ा को है ना मैम। किसी मजहब ने नहीं सिखाया है। बिल्कुल सही बात है, और आप लोगों के लिए कोई मजहब नहीं सिखाता। बिल्कुल सही। हार्मोनी, पीस, तो फिर यही मैम सिखाता है, हर मजहब सिखाता है। तो मेरी फिर फ्रेंड कानून जैन है, मेरी फ्रेंड हिंदू है, मेरी शगुफा फ्रेंड जी, हर तो मजहब वही में मेरी वही फ्रेंड है। संविधान, शगुफा जी, हम वही उसको संविधान, respect करते हैं। वही हम कानून उसको आपको respect करते हैं। क्लासरूम में हिजाब का अधिकार नहीं देता है। वही संविधान, वही कानून, हिजाब कर्नाटक की एजुकेशन एक्ट कोई 1983। हम सिर्फ स्कार्फ लगाएंगे। हम हमारे धर्म में ऐसा सिखाया गया है, सर पर ओढ़ने से रहमत आती है, एंजल्स आते हैं। हमारे धर्म में ये सिखाया है। डॉक्टर रिजवान अहमद, फिर क्यों प्रॉब्लम है भाई? डॉक्टर रिजवान अहमद, क्या प्रॉब्लम है फिर? जी, कोई भी व्यक्ति किसी के पहनावे मुझे को सिर्फ बोलने क्या का नाम है, क्या शगुफा कौसर, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मुझे उस उम्र में मुझसे बहुत छोटी बोलिए। होंगी, मैं उससे आर्ग्यू नहीं करना चाह रहा, बस एक सवाल पूछ रहा हाँ हूँ बिल्कुल। कि लड़कियां बहुत सी इज्जतदार ड्रेसेस हैं, जैसे साड़ी, चूड़ीदार। मैं मिनी स्कर्ट, माइक्रो स्कर्ट की बेटा बात ही नहीं कर रहा। साड़ी हो गई, चूड़ीदार कुर्ता हो गया, शलवार कुर्ता हो गया, वगैरह वगैरह, जो हम मानते हैं अच्छे घर की लड़कियां भी पहनती हैं। वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से कोई फर्क नहीं। सिख सारी औरतें शलवार कमीज दुपट्टा पहनती हैं। मेरा तुमसे बेटा सवाल यह है कि जो हिजाब को या इसको शर्म और हया से जोड़ के देखा जाता है, बतौर लड़की, एक जवान लड़की, तुम ये ये बुर्खा और हिजाब इस मारे पहनती हो कि ये तुम्हारी चॉइस है? यानी अगर तुम मुस्लिम ना भी जी, होती ये तब हमारी भी अपने choice को इस है। तरह ये ढक मेरी के choice चलती? है। एक मिनट, जी, ये या मेरी तुम choice इस मारे नहीं है। पहनती हो मेरे क्योंकि को कुरान में इसका जिक्र है? अच्छा, उनका सवाल है ये, सही है कि ये यानी आप ये कह रही हो कि आप अगर हिंदू होती तब भी आप इस तरह का बुर्खा पहनती? चॉइस है या रिलीजियन, ये अगर एसेंशियल मैं प्रैक्टिस हिंदू है? होती, जी, हाँ अगर बोलिए, ये मेरी प्रैक्टिस होती तो मैं वही करती, जो मेरी प्रैक्टिस है वो मैं करती। नहीं तो ये चॉइस है या रिलीजन में एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये वो पूछ रहे हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, वो पूछ रहे हैं। एक मिनट डॉक्टर रिजवान, मैंने पूछा है जो आप जानना मेरा चाहते हैं। आपसे बेटा सवाल इतना है हाँ। कि आप जो ये काला, ये जो ये बुर्खा पहनती हो, ये आपके रिलीजन की टीचिंग है, इस मारे पहन रही हो या शर्म और हया के मारे पहन रही हो? और अगर क्या शर्म और अच्छे हया घर के की लिए हिंदू पहनते हैं होती हम। तब भी तुम ऐसा बुर्खा पहनती? तब जी? जो भी होते हैं, जो उनको नेसेसिटी होती है, वो उनका चॉइस है, वो वैसे फॉलो करते हैं। रिलीजन है, सभी को चॉइस है, वो घूंघट करती रिलीजन हैं, है, यानी तिलक आपकी लगाती चॉइस हैं। नहीं है, ये रिलीजन की आयत की वजह से है। इसका मतलब अगर कुरान में ये आयत ना होती आप ना पहनती। यही तो मेरा सवाल है आपसे। हेलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप। उन्होंने आपसे सवाल पूछा, आप जवाब दे सकती हैं। आप दोनों, आप बात कर रहे हैं, दीजिए जवाब। कि कुरान में आयत ना होती तो आप ये ना पहनती। शगुफा कौसर जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैं सवाल फिर पूछूंगा, आपको आवाज आ रही है शगुफा कौसर जी?
ठीक है, मेरे ख्याल से उन तक आप कहना क्या चाह रहे हैं डॉक्टर रिजवान, उन तक ऑडियो में दोबारा से पहुंचवाऊंगा। नहीं, इसका जवाब मैं और आप नहीं दे सकते, या जो मौलाना साहब बैठे। नहीं, मैं बच्ची से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये शर्म और हया के जो और भी दुनिया में तरीके हैं इसको बरकरार रखने के, अगर कुरान में ये आयत ना होती तो या तो तुम तब भी इसी तरह का कोई पोशाक पहनती जिससे तुम्हारी शक्ल ना दिखे, या तुम ना पहनती। इसका जवाब वो बच्ची ही दे सकती है, आप और मैं नहीं दे सकते। ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन, मेरे ख्याल से उन तक आवाज पहुंच रही है, मेरा पीसीआर बता रहा है उन तक आवाज पहुंच रही है। ये थोड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब आप तक आवाज पहुंच रही है शगुफा कौसर जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, आवाज पहुंच रही है? ब्रेक हो रही है आवाज। अच्छा जी, मैं दोबारा से पूछ लेता हूं। डॉक्टर रिजवान पूछ रहे हैं कि कुरान की आयत में ऐसा नहीं होता तब भी आप पहनती क्या? वो उनके व्यक्ति के ऊपर वो निर्भर होता है सर। जो पहनना चाहता है वो पहनेगा, जो नहीं पहनना चाहेगा वो नहीं पहनेगा। मजबूरी क्या है? मतलब धर्म की मजबूरी है या चॉइस है? अच्छा, आप पूछ लीजिए। मेरा आपसे सवाल इतना है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, जिसकी जो चॉइस है। सही। कोई साड़ी पहने, शलवार पहने, जीन्स पहने, चूड़ीदार कुर्ता पहने, शलवार कुर्ता पहने, गरारा पहने, लहंगा पहने, मान लिया। लेकिन क्या हमारे कुरान में ये आयत ना होती तब भी आप काला इसी तरह का पोशाक पहनती? बड़ा सीधा सवाल है। वही कह रहे हैं, जो व्यक्ति जिसे जो पसंद है वही पहनेगा। मैम, पसंद नहीं अरे चलती ना आप क्या यूनिफॉर्म। पहनती? आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूं, क्या आप पहनती? इससे ज्यादा हम जो फॉलो कर रहे हैं, अरे हम मैं हिंदुस्तानी हैं। फॉलो की बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं अगर कुरान में ये आयत ना होती तब भी आप इसी तरह का कपड़ा पहनती। आप कह सकती हैं पहनती, आप ये भी कह सकती हैं नहीं पहनती। इसको घुमा क्यों रही हैं आप? हम सब वही फॉलो करते हैं, जो रहता है वही पहनेंगे हम। सभी व्यक्ति का उनका विचारधारा रहता है। वो शर्म और हया की वजह से तो पहनती हैं, लेकिन आप इस मारे पहनती हैं क्योंकि कुरान में ये आयत है, इसी मारे पहनती हैं ना। अरे तो कह दीजिए हाँ पहनती हूं, मैं कुरान मानती हूं, प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ, मैं कहती हूँ, मैं कुरान मानती हूँ, कुरान में जो है वो चलती हूँ। चॉइस है, ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। बात खत्म हो गई। थैंक यू। हाँ, बेटा बस यही पूछना था। ठीक। बेटा मुझे आपको कोई कॉर्नर करने का इरादा नहीं था, मैं ये आपके मुंह से सुनना चाह रहा था। थैंक यू। तो मकसद क्या था आपका डॉक्टर रिजवान अहमद? मतलब वो ठीक है अमन भाई, बात क्लियर है। फिर अमन भाई बात क्लियर है, मतलब रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस है हिजाब ना, फिर तो वो तो कुरान के हिसाब से चल रही है, तो उनका वो राइट है, फिर तो कोर्ट को विचार करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, समझ गया मैं उनकी बात, समझ गया। नहीं तो फिर क्लासरूम में मतलब हिजाब फिर अलाउड होगा फिर, या होना चाहिए फिर? अमन कुछ सेकंड्स दे दीजिए। आ रहा हूँ। क्लासरूम की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, मैं तो एक जनरल बात कर रहा था। नहीं तो लेकिन क्लासरूम तो कानून से चलेगा, रूल से चलेगा। वहां रिजवान अहमद की या अमन की या सूबी की किसी की नहीं चलेगी। आप बोलिए सुबह, उसके बाद मैं मौलाना कादरी जी आपके पास आऊंगा। सुबह आप बोल लीजिए, 1 मिनट, मेरे ख्याल से आप कुछ ऐड करना चाह रही थी सुबह। अमन देखिए मजबूरी में आपको बताती हूँ कि क्या है। मजबूरी ये है कि मुसलमान बच्चे के दिमाग को बचपन से इतना कंट्रोल किया जाता है, हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट होती है, क्या करना है वो भी मजहब के ठेकेदार बताते हैं, क्या नहीं करना है वो भी मजहब के ठेकेदार बताते हैं, फतवा ब्रिगेड होती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म कर दी जाती है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम उस कम्युनिटी से डील कर रहे हैं जिसमें एक बहुत बड़ी परसेंटेज मानसिक गुलाम हो चुकी है, मेंटल स्लेव्स। वो अपनी रैशनैलिटी, सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग खो चुके हैं। इन्हें कितने भी तर्क समझा दीजिए कि कुरान में नहीं है, इन्हें कितने भी तर्क समझा दीजिए कि संविधान ये कहता है, लेकिन वो वही समझेंगे जो उनके मजहब के ठेकेदार उनको सिखाते हैं। कुछ उदाहरण आप देखिए अमन, शरिया के नाम पे हैदराबाद में मिस्यार मैरिज आज भी होती है। अरब से शेख आते हैं 60-70 साल के 12-12 साल की बच्चियों के साथ रेप करते हैं निकाह के नाम पर। मिस्यार मैरिज 21वीं सदी में शरिया के नाम पर, उसको कोई भी पढ़ी लिखी मुसलमान महिला आके, शगुफा जी जैसी महिला आके
उसको कंडेम नहीं करेंगी। शरिया के नाम पर हलाला करते हैं, महिलाओं को आपस में सेक्सुअल कमोडिटी की तरह आपस में अदला बदली करते हैं मुसलमान पुरुष, रेप लॉस का वायलेशन करते हैं, मिस्यार मैरिज जो मैंने बोली उसमें पॉक्सो एक्ट का वायलेशन करते हैं, बहु विवाह कर लेते हैं, एक महिला का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक शोषण करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का वायलेशन करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए जी, कहां तक मुसलमान औरत को ऐसे आप मानसिक और लेकिन ये सब तो सिविल कोड में आएगा नहीं, ये तो सब यही महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ बोलने ये तो क्रिमिनल है, ये तो क्रिमिनल है, ये तो यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड तो है ही ना, सिविल नहीं है तो क्रिमिनल तो है ही ना। तो ये जो चीजें आप बता रही हैं ये तो सारी धाराएं लगती हैं। अमन, ये धाराएं नहीं लगती हैं, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्राउंड रियलिटी। नहीं, वो पॉलीगैमी में नहीं लगती, हलाला वो तो है ही नहीं। पर्सनल लॉज का लबादा ओढ़ के ये लोग बच जाते हैं कि हमारी पर्सनल प्रैक्टिसेस है, ये हमारी पर्सनल लॉ है, हमारी शरिया लागू होगी। शरिया के नाम पे, सिविल लॉज के नाम पे देश के क्रिमिनल एक्ट का वायलेशंस होता है, यही तो सारी बात है। और ये हिजाब इसमें कहां से आ गया फिर? सिविल कोड जरूरी है। और इसमें हिजाब कहां से आ गया? आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान, एक मिनट। और कादरी जी पहले आप बोलेंगे, उसके बाद रिजवान। पहले आप बोल लीजिए सुबुई, इसमें हिजाब कहां से आ गया फिर? अमन देखिए, हिजाब ऐसे ही आ गया कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि विषय बदलते रहेंगे। कहीं ट्रिपल तलाक था, कहीं बहु विवाह है, कहीं हलाला है, कहीं मिस्यार मैरिज है, कहीं बुरके में काले कपड़े में महिला को लपेट के रख देना है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। विषय बदलते रहेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है कि इस्लाम के नाम पे मानसिक तौर पे गुलाम बनाइए, अलगाववादी बनाइए। जब अलगाववादी बन जाएगा तब कट्टरवादी बनाइए, जब कट्टरवादी बन जाएगा तब आतंकवादी बनाइए, और फिर इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए मुसलमानों को भीड़ तंत्र की तरह इस्तेमाल करिए। विक्टिमहुड माइंडसेट उनके दिमाग में इसलिए डालते हैं क्योंकि भारत के साथ खड़ा मेरे ख्याल से मौलाना अली कादरी, आतंकवादी, अच्छा अलगाववाद इसलिए करते हैं, मौलाना अली कादरी जी करते हैं। मौलाना अली थ्योरी यही टूल किट है। पाकिस्तान के क्रिएशन पे खत्म नहीं हो गई है टू नेशन थ्योरी। द्विराष्ट्रवाद आज भी चल रहा है कि हम भारत में रहेंगे, सारी रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कानून नहीं मानेंगे देश का, न्यायपालिका नहीं मानेंगे देश की, मानना पड़ेगा, सब कुछ पैरेलल खड़ी करेंगे। नहीं मानना पड़ेगा, कैसे नहीं मानेंगे? वो कादरी जी तो कह रहे हैं कानून ऊपर है सबसे। आप स्कूल क्लासरूम में वैसे भी हिजाब अलाउड नहीं है, अभी अंतरिम रोक है, वो तो कह रहे हैं कानून ऊपर है। मौलाना अली कादरी यही टूल किट है जिसका भी जिक्र सुबह कर रही थी, ये वो रिग्रेसिव। जी जी बोलिए बोलिए। ये औरत का तो खैर मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि मैं ये औरत को मुसलमान मानता ही नहीं। अच्छा, ये आपने कैसे तय किया? मैं मुसलमान बन के बैठी भी नहीं हूँ, मैं भारत की नागरिक बन के बैठी हूँ। मेरी पहचान मेरा मजहब निर्धारित नहीं करता है, मेरी राष्ट्रीयता मेरी पहचान है। भारतीय बन के मुझसे बात करिए, मुसलमान बन के बात नहीं करती हूँ मैं किसी से, ये लोगों से बात भारतीय भी नहीं करता, मैं इसलिए कुछ इंटरप्ट भी नहीं किया। आप मुझे मौका दीजिए, मैं बोलूंगा, यानी तो मैं अभी डिबेट छोड़कर चला जाऊँ। अच्छा, इन्होंने हिजाब नहीं पहना इसलिए बात नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल चले जाइए। मुसलमान मानता ही नहीं वो औरत को। कैसे कैसे कैसे? अच्छा एक मिनट सुबह, मुसलमान की क्या परिभाषा क्या है? मुसलमान की परिभाषा क्या है? सुबह खान मुसलमान नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे कैसे अगर कैसे? अमन चोपड़ा रामचंद्र जी के बताए हुए रास्तों के खिलाफ जाता है तो क्या वो हिंदू रहेगा? तो मेरे प्रभु राम मेरे पर पाबंदियां थोड़ी ना लगा रहे हैं भाई। कभी नहीं रहेगा हिंदू। मेरे प्रभु राम मेरे पर पाबंदियां, प्रभु राम के रास्ते पर तो आपको भी चलना है। अमन चोपड़ा अगर रामचंद्र जी के खिलाफ जाएगा, प्रभु राम के सनातनी धर्म के बागी हो जाएगा। जवाब देना चाहते ये वैसे ही मिसाल है। पहले पूरा बोल ले, उसके बाद जवाब दीजिएगा सुबह। पहले वो पूरा बोल लेते हैं। हाँ बोलिए कादरी जी, आप बोलिए। मौलाना कादरी, जो टूल किट समझा रही थी अभी सुबह, ये वही उसी टूल किट का पार्ट है ये हिजाब। वो खातून का नाम ही मत लीजिए साहब, मैं आपको बोल रहा हूँ, वरना मैं डिबेट मिस करूंगा अगर वो खातून का नाम ले ले। इतना क्यों डरते हैं आप? मेरी बात मैं करूँ, इतना डर? मेरी बात मैं करूँ। अच्छा, इतना डर लगता है सुबह से? अरे सब अब मैं काउंट ही नहीं करता हूँ, डर आप क्या बता रहे हैं मुझे? इतना खौफ है आपके नाम का, मुझे नहीं पता था। इतना खौफ है, बाकी है ये दुश्मनान इस्लाम है ये। नहीं इतना खौफ है। बहरहाल चलिए आप अपनी बात रखिए। सूरह अज़हाब की आयत नंबर 35, 22 और आयत नंबर 69 में कुरान में हुक्म है कि पर्दा करो। और फिर सूरह अल अर्श में आयत नंबर 26 में है पर्दे का हुक्म, और सूरह अल नूर में आयत नंबर 31 में पर्दे का हुक्म है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना, अब आप बीच में बोलते रहेंगे तो बात ही बेकार। अच्छा, मैं पूछ रहा था भाई, मुझे नहीं पता था। पर्दे का हुक्म है। मर्द को चाहिए कि वो अपनी निगाहें नीची रखे, किसी औरत को भी गंदी निगाहों से ना देखे। ये इस्लाम का मैसेज है, ये इस्लाम का पैगाम है। ठीक है। अब रहा सवाल
कुछ खातून बुर्का नहीं पहनना चाहती है, जी। हिजाब नहीं करना चाहती है, वो आजाद है, उन पर कोई किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन हिजाब के लिए लाखों की तादाद में हिंदुस्तानी औरतें रोड पर उतरी है, एहतजाज कर रही है। नहीं तो नहीं वो नहीं नहीं नहीं, कादरी हिजाब के लिए नहीं है कादरी जी, हिजाब के खिलाफ कोई नहीं वो है, कर सकते हैं। हिजाब के खिलाफ कोई नहीं है भाई, सीधी आप ताजपोल डिबेट कर कहाँ दी जा रहे जल्दी, हैं? प्लीज, मेरा हिजाब नंबर हिजाब आने के वाला खिलाफ था। कोई भी नहीं है, हिजाब तो बैन ही नहीं हुआ, हिजाब के लिए थोड़ी ना कोई सड़कों पर उतरा है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उकसाने भड़काने का खेल है, कोई आग लगाने का खेल है। क्लासरूम में हिजाब के खिलाफ हैं कादरी जी। कि आपने एक मुस्लिम पैनलिस्ट को सुना जो बुर्का पहनकर बैठी है, वो जी, बिल्कुल। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल को कॉलेज को हिजाब बांधकर जाती थी, कि कॉलेज गई है, मैं भी कॉलेज पढ़ा हूँ, मैं अपने कॉलेज में देखा हूँ कि उस दौर में भी हमारे पास की लड़कियां हिजाब बनकर आती थी। अब अचानक से आप लोगों को हिजाब पर ऑब्जेक्शन हो गया, अचानक एक से नया हिजाब फसाद कैसे बरपा याद हो आ गया? अच्छा चलिए डॉक्टर रिजवान अहमद, सवाल तो वही है ना, अचानक से हिजाब कैसे याद आ गया? सवाल ये है कि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, जयपुर से भाई, लेकर जौनपुर, अमन महाराष्ट्र, भाई, भिवंडी, पता नहीं आप कहाँ कहाँ, रोकेंगे मालेगांव, तो होगा ये साहब सारे। आंदोलन, आप रोकिए मत, आंदोलन होगा नहीं। भाई संविधान कानून से बड़ा कुछ ही नहीं है ना, उनके लिए तो कानून रोक रहा है, कोर्ट का डंडा है भाई, अमन चोपड़ा का थोड़ी ना है, कोर्ट का डंडा है। अभी कोर्ट ने अंतरिम में रोक लगा दी है, कोर्ट ने अंतरिम में रोक लगा दी है, अब कोई धार्मिक वस्त्र अलाउड नहीं है स्कूल के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अभी तो कोई डॉक्टर नहीं जाएगा, अभी कोर्ट की अंतरिम है ना, कोई हाँ, नहीं अंतरिम, जाएगा, कोई नहीं लेकिन जाएगा। कोर्ट की फाइनल वर्डिक्ट आने दीजिए आप। ठीक 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 ठीक, बोलिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई भाई। अभिन्न अंग है भाई, एसेंशियल प्रैक्टिस। अमन भाई, आपकी नजर, आपकी 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 अनुमति से एक सवाल शगुफा से पूछना था मुझको। मैं एज अ रिसर्च स्टूडेंट ये बहस कर रहा हूँ, हिजाब पे नहीं कर रहा हूँ। बेटा शगुफा, ये बताओ कि तुमने ये कहा कि कुरान की आयत है और जो कुरान में लिखा है वो हम मानेंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। पर क्या तुम्हारा ये मानना है बेटा कि इसका मतलब जो लड़कियां मुसलमान हिजाब नहीं पहन रही हैं, क्या तुम बड़ी जिम्मेदारी से, क्योंकि अब चॉइस की बात नहीं है, अब कुरान की बात है, ये आपने बोला है, तो जो लड़कियां हिजाब बुर्का नहीं पहन रही हैं, तुम्हारे हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको उसी कुरान के हिसाब से कोड़े लगने चाहिए? शगुफा कौसर जी मेरे ख्याल से अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट है आपका ऑडियो, एक बार अनम्यूट कर दीजिए। शगुफा कौसर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मौलाना कादरी, हर किसी हाँ, का बोलिए, उनका बोलिए। चॉइस है, किसी को कोड़े कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, जिसके इच्छा अब है आप वो गलत बात follow कर रही हैं। करें, नहीं जिसकी- नहीं, आप पहले कह चुकी हैं कि कुरान की, नहीं 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 बेटा, अब आप गलत बात कर रही हैं। नहीं, आप पहले कह चुकी हैं कि मैं कुरान में लिखा है इसमारे पहनती हूँ, ये चॉइस की बात नहीं रह गई, फिर ये कुरान की बात हो गई, आप गलत बात कर रही हैं। नहीं नहीं, है, उसको अधिकार नहीं है, उसको जो हम लागू नहीं करते, उसके ऊपर थोपते नहीं कि इसका पहले- मतलब ये पहले कुछ कुरान की कहते बात नहीं, नहीं है, उसकी इसका मर्जी मतलब ये कुरान की बात नहीं है। मैं तो कुरान की इज्जत करते हुए एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मेरी चॉइस है, मैं अब दूसरा आप चॉइस की बात करने लगी। जब मैंने पहले आपसे सवाल पूछा था, आपने कहा मैं कुछ नहीं जानती, जो कुरान में लिखा है वो मैं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, आप पलट रही हैं, आप पलट रही हैं, आप पलट रही हैं, गलत बात है। वो उसकी चॉइस नहीं। है, वो फॉलो करता है या नहीं करता है, ये मेरी चॉइस है, और मैं हिंदुस्तानी हूँ। नहीं, पर कुरान में जो सजा लिखी है वो सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? वो सब वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है, वो फॉलो करे या ना करे, ये मेरा चॉइस है, मैं फॉलो अरे आप जवाब दीजिए, सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? कुरान में सजा लिखी है तो आप उस सजा वाली आयत को मानती हैं या नहीं मानती हैं? वो नहीं चाहिए मेरे को, वो व्यक्ति के ऊपर छोड़ डालना, तो वो उसका विषय है, वो फॉलो करना करेंगे, नहीं करना नहीं करना, संविधान ही छक देता है, उसकी सूझ है, उसकी समझ है। अरे अगर कुरान में सजा लिखी है तो उसको भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना। हेलो जी जी, आवाज आ रही है डॉक्टर रिजवान, आपकी आवाज आ रही है, वो सुन रही हैं, मैं इसके लिए अच्छा बीच में नहीं सगुफा, बोल ये रहा था। बताओ
कि हमारी औरतें बुर्का और हिजाब इस मारे पहनती हैं, तुमने भी बेटा मुंह ढक रखा है कि किसी गैर आदमी की आपके ऊपर नजर ना पड़े और गंदी नजर ना पड़े। हाँ, यही जी तर्क है। हाँ। पर एक बात बताइए, वैसे मैं तो शक्ल से बहुत ही ऑर्डिनरी बदसूरत आदमी हूं। अगर मैं खूबसूरत आदमी होता मान लो, और आपकी नजर मुझ पे अगर पड़े और वो गंदी नजर हो, तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका मतलब ये हुआ कि मुझको भी मुंह ढकना चाहिए। हर किसी को उसकी नजर की हिफाजत करना चाहिए। ये खुद के ऊपर वो एक ये बना ले अरे कि तो हम किसी को वैसी नजर से फिर नहीं मुंह देखेंगे। सिर्फ औरत क्यों छुपाए? आदमी को भी तो छुपाना चाहिए ना। तो आपकी विष है, आप छुपा लीजिए। ये मेरी विष है जो मैं छुपा रही हूँ। नहीं, मैंने भी यही पूछा था कि पर्दे का हुक्म, मैंने कादरी जी से एग्जैक्टली ये पूछा था कि पर्दे का सिर्फ महिलाओं के लिए है क्या हुक्म? मतलब ये मैंने कादरी जी से मैंने भी पूछा था। छुपाना चाहिए तो छुपा लीजिए। मौलाना कादरी जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? ये मैंने भी आपसे सवाल पूछा था कि मैं पर्दे ये का हुक्म कहना क्या चाह रहा हूं पुरुषों के लिए नहीं है? सुनिए, गौर जी से जी जी सुनिए जी। कि मर्द के लिए निगाह नीति रखने का हुक्म है, औरत को पर्दे का हुक्म है। और अभी ये जो डॉक्टर है, ये रिजवान तो हो नहीं सकते, कुछ और नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं नहीं ये है। कहना चाहूंगा कि जहां पर शरई और इस्लामी हुकूमत है, वहां पर पर्दा ना करने वालों को जो भी सजा है, जहां पर शरई हुकूमत चलती वहां होगा। हमारे देश में शरई हुकूमत नहीं है। हाँ। यहाँ पर संविधान के हिसाब से सजा मिलेगी। अब ठीक है। जो शरई लॉ है वो बहुत बेइंसाफ बढ़िया, की हद बहुत तक है। बढ़िया। ये वाह, है वाह, वाह, मामूली। वाह, वाह, मैं वाह, किसी वाह। को रोकूंगा नहीं। चलिए। वाह ये वाह, बात जहां तय है। कोड़ा लगने की मैं बात आई बैठने वहां से संविधान आ मुसलमान, गया। जहां शरई कोड़ा लॉ लगने छोटा की सा बात ब्रेक आई लें। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।